हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज साउंड। सो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वन अबाउट प्लेजेंट साउंड, कुछ अच्छे साउंड के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट वन एनिमल साउंड, एनिमल्स के साउंड्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वन इज साउंड्स वी मेक, साउंड्स जो कि हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट थिंग अबाउट अनप्लेजेंट साउंड, कुछ अनप्लेजेंट जो कि हम अच्छे से जो कुछ अनप्लेजेंट साउंड यानी कि वो साउंड जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, ओके, जो नॉइज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज साउंड इन नेचर, तो हम साउंड इन नेचर के बारे में भी जानेंगे। ओके, नाउ हियर कम्स द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, व्हाट डज अ बेबी डू व्हेन ही और शी इज हंग्री। बेबी क्या करता है जब वो बहुत ज्यादा हंग्री फील करता है। सो बेबी क्राइज, बेबी कौन सा साउंड क्रिएट करता है, रोने की आवाज निकालता है। ओके, सो एट दैट टाइम ही फील्स और शी फील्स हंग्री। Now let's start the chapter. We hear various type of sounds every day. The chirping of birds, the ringing of doorbells, the honking of horns and mobile ringtones are some of them. हम बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ साउंड को सुनते हैं, जैसे हॉन्किंग हो गया, ठीक है, यानी कि जो व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हॉन्क करते हैं, ठीक है, उनकी हम आवाजें सुनते हैं। हम डोर बेल सुनते हैं, हम मोबाइल फोन का टोन सुनते हैं, हम बर्ड्स का चर्पिंग सुनते हैं। ओके, सो व्हेन वी स्पीक और लाफ वी प्रोड्यूस अ साउंड। ओके, तो मतलब जब हम बोलते हैं या हंसते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, now here you can see, look at the given pictures of things and recognize their sound and write below each picture. तो आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और उनकी साउंड को आपको रिकॉग्नाइज करना है और बताना है कि इनकी कौन सी साउंड आती है। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन जो है वो रिंग करेगा तो टेलीफोन की रिंगिंग साउंड आएगी। तो इस तरीके से आपको हर एक पिक्चर को ध्यान से देखकर बताना है। ओके, नाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, साउंड जो है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन इज फास्ट एंड फार मूवमेंट, वाइब्रेशन जो होता है वो फास्ट होता है और फार मूवमेंट होता है, दूर तक जाता है। ओके, वी मेक साउंड्स व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो हम साउंड क्रिएट करते हैं। वी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय टॉकिंग, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बात करते हुए। ओके, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉक इन वेरियस लैंग्वेजेस, जो लोग हैं हर एक वर्ल्ड लाइक हर एक कंट्री में हम सब अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज करते हैं बात करने के लिए। ठीक है, ऑल दीज लैंग्वेजेस मेड अप ऑफ डिफरेंट साउंड, और ये सभी जो लैंग्वेजेस होती है डिफरेंट डिफरेंट साउंड से बनती है। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़े होंगे, ठीक है, ए से लेकर जी लेटर तक या जेड लेटर तक आपने पढ़ा होगा, तो उनकी जो साउंड होते हैं क्या आपको सेम लगते हैं? नो, राइट, उनका जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस में साउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हिंदी में भी साउंड डिफरेंट होता है। ओके, now student, before moving further, as you can see the point is given, boost your brain. People who cannot hear or speak communicate by sign language using hand gestures or actions. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं तो वो कम्युनिकेट किसके जरिए करते हैं, साइन लैंग्वेज के जरिए करते हैं। वो एक्शंस, कुछ जेस्चर्स यूज करते हैं बात करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। सबसे पहले है साउंड्स वी मेक। We make different types of sounds when we talk, laugh, shout, cry, cough और sneeze. हम अलग अलग टाइप ऑफ साउंड को क्रिएट करते हैं जब हम बातें करते हैं। ठीक है, जब हम हंसते हैं, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, कफ करते हैं, स्नीज करते हैं। वी मेक ऑल टाइप्स ऑफ साउंड विद आवर वॉइस बॉक्स, हमारे वॉइस बॉक्स से ही ये अलग अलग टाइप ऑफ साउंड निकलते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको लाफ दिया है, हा हा हा, देन उसके बाद ओवा 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 यानी कि ये क्राई हो गया। ठीक है, एंड देन आक्षी, ये कौन सा साउंड है, दैट इज द स्नीजिंग वन। ओके, और खो 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 साउंड जो है वो हमारी खांसी की साउंड है, यानी कि कफिंग साउंड है। ओके, कैन वी ऑल्सो मेक साउंड विदाउट यूजिंग आवर वॉइस बॉक्स, क्या हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं बिना अपने वॉइस बॉक्स को यूज किए? सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप सच में कर सकते हो ऐसा कोई साउंड क्रिएट बिना अपने वॉइस बॉक्स को यूज किए? नहीं, हम तो नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आपको ये पता लगाना है कि क्या आप कर सकते हो या नहीं। ओके, नाउ हियर कम्स द like pictures. See the given pictures below, they all are
See the given pictures below. They all are making sounds without using their voice box. आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सभी जो है साउंड बना रहे हैं विदाउट यूजिंग देयर वॉइस बॉक्स, बिना अपना वॉइस बॉक्स यूज किए। तो बिना अपना वॉइस बॉक्स यूज किए आप कैसे साउंड क्रिएट कर सकते हो? ठीक है, जैसे कि आप डोर को नॉक कर रहे हो तो उसमें आप अपना वॉइस बॉक्स यूज नहीं कर रहे हो, आप अपना हाथ यूज कर रहे हो, ठीक है, उससे एक साउंड क्रिएट हो रही है। ओके, तो आपको ऐसे कुछ सोल्यूशन यहाँ पर बता रखे हैं उस क्वेश्चन की जिसमें पूछा था कि आप अपने वॉइस बॉक्स को बिना यूज किए आप कैसे साउंड को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ड्रम्स को बीट करना, इसमें आप अपनी वॉइस तो यूज नहीं कर रहे हो ना, आप तो कुछ स्टिक यूज कर रहे हो जिससे ड्रम्स को बीट कर रहे हो, साउंड क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया है यहाँ पर पेज को जब आप टेयर कर रहे हो तो उसमें भी एक साउंड आती है। ठीक है, तो उसमें भी आप अपने वॉइस बॉक्स को यूज नहीं कर रहे हो, पेज जो है जो उसकी साउंड आ रही है नेचुरल, दैट इज इट्स नेचुरल साउंड। ओके, जो उसकी टेयरिंग की साउंड आती है। नाउ लेट्स नो अबाउट प्लेजेंट साउंड्स। कुछ ऐसी साउंड जो हमें अच्छा लगता है सुनने में। द साउंड्स दैट वी मेक मे बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। अब जो साउंड हम करते हैं वो प्लेजेंट भी हो सकती है, अनप्लेजेंट भी हो सकती है। ओके, साउंड्स विच आर सॉफ्ट कॉल्ड प्लेजेंट साउंड, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है वो प्लेजेंट साउंड कहलाई जाती है। वी एंजॉय दीज साउंड सच एज द साउंड्स मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, chirping sounds made by birds. We can make pleasant sound with musical instruments. तो musical instruments से जो आवाज निकलती है वो बहुत ज़्यादा pleasant sound होती है, या फिर birds की जो chirp chirp होती है वो भी बहुत ज़्यादा pleasant sound होती है जब birds गाना गाती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो different type of musical instrument आपको दिया गया है, जैसे कि तबला, फ्लूट, गिटार एंड सितार। ठीक है, ये सभी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट साउंड क्रिएट करते हैं। ओके, now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. Flute is the oldest musical instrument using by human beings. So यहाँ पर बताया गया है कि जो बांसुरी है यानी कि जो फ्लूट है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बीइंग यूज करते आ रहे हैं। ओके, नाउ हेयर कम्स दी अनप्लेजेंट साउंड। अब कुछ अनप्लेजेंट साउंड भी है। साउंड्स कैन बी सॉफ्ट और लाउड। साउंड जो है वो सॉफ्ट भी हो सकता है और लाउड भी हो सकता है। सम लाउड साउंड कैन बी वेरी अनप्लेजेंट। कुछ लाउड साउंड जो है वो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट भी होते हैं। ओके, लाउड साउंड आर डिस्टर्बिंग एंड कैन बी बैड फॉर अस। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, हमारे लिए खराब भी होते हैं वो। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट टॉकिंग टुगेदर। ओके, क्या होगा अगर आप और आपके जो दोस्त है वो एक साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल रहे हो। व्हाट डज योर टीचर टेल यू। उस समय आपकी टीचर क्या बोलती है? आपकी टीचर बोलती है कि स्टॉप मेकिंग नॉइज, कि नॉइज करना बंद करो। ओके, ही और शी टेल्स यू टू नॉट मेक नॉइज, नॉइज मत करो। ओके, लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। तो जो लाउड साउंड होता है उसको हम नॉइज बोलते हैं। ओके, नॉइज हर्ट्स द ईयर। नॉइज क्या हर्ट करता है? हमारे कानों को हर्ट करता है, ईयर को हर्ट करता है। ओके, नाउ हेयर कम्स एनिमल्स टू मेक साउंड्स। एनिमल्स जो है वो भी साउंड करते हैं, वो भी साउंड निकालते हैं। जैसे कि काऊ जो है वो क्या करता है? आई मूव, वो मूव करता है। ओके, आउल जो है वो क्या करती है? आई हूट, वो हूट करती है। और जो लायन है वो क्या करता है? आई रॉर, वो दहाड़ता है, रॉर करता है। जो मंकी है वो क्या करता है? आई चैटर, वो चैटर करता है। जो डॉग है वो क्या करता है? आई बार्क, ये बार्क करता है, बौ बौ करता है। ओके, जो क्रो है वो यानी कि जो कॉक है वो क्या करती है? आई क्रो। ओके, नेक्स्ट वन जो डक है वो क्या करती है? आई क्वैक, वो क्वैक क्वैक करती है। ओके, जो स्नेक है स्टूडेंट वो क्या करता है? आई हिस, वो हिस साउंड करता है। और जो शीप है वो कैसे साउंड निकालती है? आई ब्लीट, वो मैं करती है। ओके, जो स्पैरो है वो कैसे साउंड निकालती है? आई चर्प, वो चींची करती है। ओके, सो आपने देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमने वो ये भी देखा कि कभी कभी क्या होता है कि जब डॉग बहुत ज्यादा बार्क करते हैं तो उनकी आवाज जब निकलती है तो वो हमें अनप्लेजेंट लगती है, वो हमें नॉइज लगती है फिर। ठीक है, तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी जो साउंड आ रही है वो भी अनप्लेजेंट हमारे लिए हो जाती है उस टाइम पीरियड में जब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो हम कोई लाउड म्यूजिक नहीं चलाते हैं या फिर कोई सिंपल म्यूजिक भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर हमने चलाया तो वो भी हमारे लिए अनप्लेजेंट होता है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, वरना जो लाउड स्पीकर में जो आवाजें हैं वो अनप्लेजेंट तो होती ही है। ठीक है, क्योंकि वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट साउंड इन नेचर।
वी कैन हेयर मैनी साउंड्स इन नेचर, हम बहुत सारी आवाज़ें सुन सकते हैं नेचर में, जैसे कि रसलिंग ऑफ द लीव्स, आपने सुना होगा जैसी लीव्स जो है हवा में ऐसे हिलती है तो जो रसल करती है तो उसकी भी एक आवाज़ आती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। ओके, वैसे ही पिटर पैटर ऑफ द रेन, जैसे ही बारिश होती है तो पिटर पैटर जो आवाज़ आती है टप 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 वाली, वो भी बहुत अच्छी लगती है सुनने में। ओके, उसके बाद है क्रैकिंग फायर, जब फायर क्रैक होता है, जब बॉन फायर में हम बैठे होते हैं सर्दियों के टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो क्रैकिंग फायर की आवाज़ सुनने में। ओके, नेक्स्ट वन थंडर, जब थंडर आती है तो उसके साथ जो दहाड़ने वाली जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लगती है और कुछ कुछ तो उससे डर भी जाते हैं। ओके, now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. As you can see, point number 1, we hear various type of sounds every day. Next one, we cannot see the sound but we can hear it. Next one, we make different types of sounds with our voice box. Next one, sound can be soft, loud, pleasant and unpleasant. Next one, animals too make sounds. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।